हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे कसोल हुए थे, कम से कम दिल्ली से कसोल जो है 2-3 दिन पहले आए थे। और हमने सोचा कि कसोल के पास जैसे कि अपना वोल्वो का जो बस होता है तो वो संध्या होटल के पास ही रुकता है, तो हमने सोचा कि पहले वहाँ पे होटल ले लें। बट फिर हमने सोचा कि थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, थोड़ा कहीं पे क्राउडेड जगह पे नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं पे माउंटेन्स में, जो रोड से थोड़ा सा 300-400 मीटर ऊपर हो माउंटेन्स में। तो हमने फिर सोचा से फाइंड आउट किया और हमें बढ़िया सा प्रॉपर्टी मिला। और जो प्रॉपर्टी ओनर हैं हमारे सागर भाई, ठीक है, वो सामने हमारे बैठे हुए हैं। नमस्कार। ठीक है, सबको नमस्ते। तो पूरा नाम जानेंगे, सब चीज़ जानेंगे, क्या प्राइस है, क्या प्रॉपर्टी का अपना लुक है, कैसा क्या है, क्या रेंज है, और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो, सारी डिटेल पूरा प्रॉपर तरीके से। और सागर भाई आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे सारी चीज़ें। सो देखते हैं सागर भाई आज अभी क्या हमें बताते हैं, क्या ऐसी अनोखी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, ताकि आप भी यहाँ पे आओ, स्टे करो और मतलब एंजॉय करो पूरा प्रॉपर। जो एक कसोल का प्रॉपर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें A to Z, चाहे मणिकरण हो, चाहे तोस हो, चाहे कसोल के बगल में जो है रसोल हो, सारी जगह के बारे में एक बार थोड़ी ब्रीफ लेंगे। और मेन चीज़ है अपने ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी ये कॉटेजेस अपना बना हुआ है। तो इसका व्यू और सामने वाला देख रहे हो पूरा व्यू है, और बिटवीन द जंगल है। ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ये अपना बिटवीन द जंगल ही है सिचुएटेड है। फ्रॉम द मेन रोड टूवर्ड्स दिस थिंग इट्स समथिंग अराउंड 400 to 500 मीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो पूरा नाम जानेंगे, ठीक है आपका। तो मुझे आप बता दीजिए पूरा नाम क्या है। सागर भाई मैं तो आपको जानता हूँ, ठीक है, बाकी ऑडियंस के लिए एक बार बता दो पूरा नाम। थैंक्स भाई जी, सबसे पहले आपका यहाँ आने का कसोल में हमारे नेचर का एंजॉय करने में थैंक्स। पूरा नाम प्रिंस सागर राजपूत है, तो मैं यहाँ पर एज ए ऑनर हूँ। मतलब पूरा नाम हमने जान लिया है आज सागर भाई का, ठीक है, बट आप जो है सागर भाई बुलाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्वीट है। तो सागर भाई पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो प्रॉपर्टी है अपना, हाँ जी, ये अभी नया है, पुराना है, क्या चीज़ है, मतलब कितना टाइम हो गया इस प्रॉपर्टी को अपना? ये मेरा जो टूरिज़्म लाइन का सेटअप है, हाँ, 7 to 8 ईयर ओल्ड है। 7 to 8 years ओल्ड है Yes, ये yes. प्रॉपर्टी प्रॉपर? हाँ यस, यहाँ पर पहले कैंपिंग थी, ओके तो कैंपिंग के बाद मैंने इसको डेवलप किया कॉटेजेस में, क्योंकि लाइक कसोल कैंपिंग में थोड़ा हमें क्राउड अच्छा नहीं मिल रहा। सेम लाइक आपकी तरह लोग नहीं आते थे। हाँ, कैंपिंग में जस्ट 1 नाइट स्पेंड करने के लिए आते थे, तो अर्ली मॉर्निंग गेटअप होकर निकल जाते थे। तो कॉटेजेस में क्या है कि इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा सेपरेट है और किसी तरह का इशू नहीं है। और इसके अंदर फैसिलिटीज़ कंपैरिजन टू कैंपिंग बहुत अच्छी है। टॉयलेट, वॉशरूम, गीज़र, टीवी, इंटरकॉम, वाईफाई, सब चीज़ें अंदर अलग अलग, सबके लिए स्पेस अवेलेबल है, सबके लिए बालकनीज अलग रहती है। ओके जी सर। तो ये जितने भी अपने कॉटेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं हाँ हमें, जी। ये जो 6 कॉटेजेस हैं, जी। तो इसमें सारा कुछ अवेलेबल है, अपना वाईफाई भी है, इंटरकॉम भी है, मतलब टीवी वीवी एलईडी सारी चीज़ें अवेलेबल है अपना। ये रूम प्रॉपर आप देख लो, और ये अपना बेड, डबल बेड है ये प्रॉपर। ये पूरा वुडन लुक है। हाँ, ये भी आपको वुडन, वो भी आपको ये बिल्कुल सेम है, और वो भी आपको पूरा वुडन में ही ये रहेगा। पूरा वुडन है। हाँ जी, ये सब बेड भी आपका वुडन में ही रहेगा। हाँ जी। तो ये अपना एक आप देख सकते हो ये एलईडी अपने लगा रखा हाँ है जी। यहाँ पे, ताकि टीवी वीकेंड। तो यहाँ पे पावर सॉकेट्स है अपने पास हाँ जी। प्रॉपर। और यहाँ पे एक छोटा सा फैन है गर्मियों में, जो भी हाँ वैसे भी गर्मी का बिल्कुल। इतना लगता नहीं है, बट है तब भी। हाँ जी। इंट्रोकॉम वो रहा इंटरकॉम डायरेक्ट, सब कुछ है सर। और वाईफाई तो है ही इसमें। हाँ और जी। ये इसका रहा छोटा सा अपना वॉशरूम प्रॉपर। वॉशरूम, इसमें गीजर वगैरह सब कुछ है। गीजर आउटसाइड में है। ओके, गीजर आउटसाइड है हाँ, इसमें। वो उसका कनेक्शन है। आउटसाइड से वाटर आएगा। ओके, हॉट कोल्ड सब सारा इसी में रहेगा। ठीक है। तो ये अपना वॉशरूम है बढ़िया सा, मतलब वर्क फ्रॉम माउंटेन के लिए आप देख रहे हो। ये जो रूम है मतलब वन ऑफ द बेस्ट रूम्स है। क्या पता मैं ही खुद आ जाऊँ वर्क फ्रॉम माउंटेन करने के लिए 1 महीना। तो ये कुछ है 2 लोगों के लिए भाई सफिशिएंट है, सिंगल या 2 लोग हो तो मेरे लिए तो भाई बेस्ट है, मुझे तो बेस्ट लगा ये चीज़। सर 6 कॉटेजेस ये है, और हमारे हाँ, बैक में बैठे हुए जहाँ पे हम रह रहे थे 2 ये वाले फैमिली स्वीट है। ओके, इसमें 4 बेडिंग है, जहाँ पर आप रुके हुए थे। हाँ जी, है। बट इस पे आप एलईडी और हाँ वाईफाई ये नहीं, प्रोवाइड नहीं हाँ करते? इस पे नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन कॉटेजेस में करते हैं। ओके, इस पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा लाइक एक होम स्टे है। ओहो, ये एक्चुअली में लाइक एक होम स्टे है, इसको हम अपने घर की तरह चलाते हैं बड़े प्यार से। ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे प्यारे प्यारे लोग ही आते हैं। जी जी। तो ये है वॉशरूम, अपना वॉशरूम में भाई बहुत बड़ा है, सही है।
हाँ तो ज़्यादा क्राउडेड या ज़्यादा ड्रिंकर लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में हैं हम, थोड़े शांति, अमन और चैन चाहते हैं। जो आए उसका बहुत बहुत स्वागत है, बट मतलब थोड़ा सा इंजॉय करें, नेचर का मज़ा लें, बाकी तो सब चीज़ें कॉमन है। मतलब इधर हमारे बैक साइड में रेस्टोरेंट है, सीटिंग प्लेस है, किचन, इन हाउस किचन और रेस्टोरेंट जो है हाँ इसी जी, तरफ है हाँ जी, सागर भाई का। हाँ जी, किचन रेस्टोरेंट इधर है जी, इधर हाँ है। जी। तो ओके, तो ये अपना पूरा प्रॉपर्टी होगा। तो ये जैसे कि कोई आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, जी। खास करके हम जो बात कर रहे हैं हम दिल्ली से ही बात करेंगे, बाकी जो भी आ रहा है वो दिल्ली पे ही स्टॉपेज लेके, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं है, दिल्ली आके फिर दिल्ली कश्मीरी गेट से आपको डायरेक्ट बस। तो जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली से कसोल आने के बाद, ठीक है, उसको मतलब कैसे कसोल जब मेन, क्योंकि यहाँ पे तो बस आती नहीं है डायरेक्ट दिल्ली से, तो दिल्ली से वो कसोल आ गया, तो फिर वहाँ से आपके जो प्रॉपर्टी है यहाँ तक मतलब कैसे आएगा कम्युनिकेशन? हाँ, यहाँ तक हमने अपना जहाँ पर भी जो भी ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं, ठीक है, उसमें हमने क्लियर लिखा हुआ है कि कसोल इट इज़ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम कसोल मेन मार्केट। तो हमारा ऐसा रहता है कि वहाँ से लेकर जो हमारा चोज ब्रिज है, इस विलेज का नाम एक्चुअली चोज विलेज है। चोज विलेज है जी। ओके। तो कसोल के मेन मार्केट से जो हमारा मेन रोड चोज ब्रिज है नीचे, वहाँ तक 1.5 किलोमीटर है। सो भाई लोग, ये अपना होटल जो है उस साइड है, ये देख रहे हो आप, ब्रिज आपको दिखाता हूँ। ये ब्रिज अपने को क्रॉस करके उस तरफ जाना है ना, तो वहाँ पे अपना होटल है। फिलहाल तो यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक बंदा टैक्सी करके भी आ सकता है और वॉकिंग भी आ सकता है, क्योंकि वो भी एक जंगल के साथ का ही रोड भी है और जंगल भी है, और एक साइड पार्वती रिवर बहती है, तो ट्रैक करके भी आते हैं। मोस्टली लोग सुबह उठ के वहाँ से ट्रैक करते हैं, वो एक ट्रैकिंग पॉइंट भी है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे 300 मीटर का है, ये पूरे विलेज के लिए है रास्ता एक, जो एक पुल है, वो पुल विलेज को मेन रोड से कनेक्ट करता है, मेन रोड से कनेक्ट करता है। तो वो एक विलेज पाथ है, अक्सर गांव में विलेज पाथ रहते हैं, ठीक है। तो विलेज पाथ से हमारे को चल के आना पड़ता है। उसके लिए हम कस्टमर को फ़ोन करके भी या वीडियो कॉल्स के माध्यम से, या फिर एक अपना लड़का नीचे भेज के उनको सारा उनका लगेज वगैरह सब कुछ जस्ट मतलब 50 रुपीज़ समथिंग चार्जेस लेते हैं 2-3 बैग का। तो हम लोग नेपाली लोगों को बोल देते हैं, वो यहाँ पर छोड़ देते हैं, और जाते वक्त भी हम उनको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। वही सेम 50 रुपीज़ लेके ज़्यादा सामान अगर है, ठीक है, ओके, ये चीज़ अपना हो गया। तो और अगर मैं जैसे कि मतलब ये जो अपना मेन मार्केट आप मुझे बता रहे हो, तो ये मेन मार्केट अपना जहाँ पे वोल्वो का स्टेशन है, वो वही मेन मार्केट है? यस सर, वही मेन मार्केट है, वही मेन कसोल है। हाँ जी, जहाँ पर संध्या प्लेस के पास बस उतरती है, बस उसके थोड़ा सा 4 कदम पीछे एक्चुअली मार्केट है। मतलब वो थोड़ा सा बस स्टैंड आगे को किया है वोल्वो वालों ने। हाँ जी, वहीं से अपने को पूरा सीधा स्ट्रेट चलते हुए आना है, बिल्कुल, और बाकी ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज से क्रॉस करते ही आप लेने ही आ जाओगे। हाँ जी, उसमें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर हमारे फोन ऑन रहते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हाँ जी, जैसे कि अपना जो है यहाँ पे खाने वाने का क्या सिस्टम है? मतलब खाने में प्रॉपर जो भी आपको बोले आप बना देते हो? हाँ जी, खाने में इन हाउस किचन है। इंडियन फूड आप कुछ भी बोलेंगे, बस हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगता है 30 to 40 मिनट का। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी बनाते हैं वो एक फ्रेश और हाइजेनिक फूड होता है। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई मटन, चिकन, तो उसको हम ऑन डिमांड मार्केट से तुरंत ले आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारे को 30-40 मिनट का टाइम चाहिए होता है। बाकी जो सड़ने वाली चीज़ें होती है उनको हम तुरंत लाते हैं। बाकी जैसे लाइक दाल, राइस, वो तो नॉर्मली सब स्टॉक होता है, वो तो उसका तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, और प्राइस अपने रीजनेबल है? हाँ, प्राइस अपने मतलब लाइक एक होम स्टे की तरह ही रीजनेबल रहते हैं। मतलब जैसे कि बाकी लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे अगर जैसे कि होटल में खा रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा चार्ज कर लेते हैं, तो बाहर जाके प्रीफर करते हैं कि बाहर जाके खा के आ जाए ना, घूम फिर के। बिल्कुल, ये सोचते हैं, लोगों का थिंकिंग है आज के टाइम पे। यस, ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा। मतलब एज ए आप कस्टमर हैं, तो मैं आपके माध्यम से मतलब ऑल ऑडियंस को मतलब देख रहे हैं जो उनको बताना चाहेंगे, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि फूड जो है हम लोग
कंपैरिजन टू रेस्टोरेंट, कंपैरिजन टू मतलब अदर होटल, हमारा फूड मतलब सस्ता रहता है। और मतलब ये मान के चलो आपकी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सपोज दैट सिलेंडर महंगे हो रहे हैं कुछ, तो हम लोग 10-20 रुपए ही उसको कॉस्ट उसकी बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। जैसे बाकी लोगों ने 50-60 बढ़ा दिया, हाँ तो जी, आपका मतलब हाँ 10-20 हमारा रुपए ही। 10-20 रुपए ही रहता है। फूड एक नॉर्मल प्राइस पर रहता है, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम 20-50 की चीज़ 100 को बेचेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक। जो चीज़ 20 की 30 की मार्केट में, उसको हम 40 की ही बेचते हैं। हाँ जी, वो 10 रुपये जो होता है वो हमारा चार्जेस, मतलब नीचे से लाना पहुंचाना, तो यही रहता है। हमारे रेट में सिर्फ 10-20 रुपये का डिफरेंस रहता है, जो एक कॉमन रेट होता है। तो जो मार्केट में जो हमारे कुछ एक रेस्टोरेंट है, कुछ एक बार है जो कसोल में, तो उनके रेट काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमें भी कस्टमर की कई बार कॉल्स आती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन लोगों के रेट एक्सपेंसिव रहते हैं। इन शॉर्ट ये हम जान सकते हैं कि आपका जो फूड है इन हाउस फूड, मतलब बिना कुछ डरे बंदा यहीं पे खा सकता है आराम से एक नॉर्मल, मतलब जैसे हमारे पास 40-50 रुपए का पराठा है, ठीक है, जो एक नॉर्मल रेट है, जो शायद आपके दिल्ली में भी यही रेट होगा, है ना जी, तो इधर भी यही रेट है। मतलब इससे ज़्यादा कोई वो नहीं रहता, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे से टू भी फ्रेंकली होके बोल सकते हैं कि भाई जी कितने का है, ठीक है, तो हम बता देते हैं कि भाई जी इतने का ही है, उससे ऊपर ना कोई टैक्स ना कोई चार्जेस, कुछ भी नहीं, वो हमारा रहता है सब कुछ। ये तो मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खा चुका हूँ, पिछले 3 दिन से रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ और खुद वो बोल रहे हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे फूड बहुत तगड़ा है, अच्छा है और रिजनेबल है, और स्टे भी रिजनेबल है। तो अभी हम जानेंगे कि भाई क्या प्रॉपर प्राइस क्या है, मतलब जो प्राइसेस अपना मेन मार्केट में क्या प्राइसेस हैं और क्या प्राइसेस जो है हमारे सागर में प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए ये एक बार जान लेते हैं सागर भाई से। तो सागर भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मेन मार्केट में कोई उतर रहा है वर्गो से, वो बोलेगा भाई मैं क्यों 1.5 किलोमीटर चलूँ, मैं वहीं क्यों ना रुक जाऊँ, तो क्या डिफरेंस क्या है अपने को, जैसे वो 1.5 किलोमीटर चले तो उसको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, और प्राइसेस में क्या ज़्यादा डिफरेंस है मेन मार्केट से और अपने को यहाँ पे। भाई जी इन सिंपल मेरा ये मानना है हाँ, कि अगर किसी ने क्राउड में रुकना है, ठीक है, या किसी को लोकेशन या माउंटेन व्यू नहीं देखना है, ठीक है, या किसी को जस्ट मतलब जो फैसिलिटीज़ आपके दिल्ली का मतलब मुंबई सिटियों में मिलती है, वो फैसिलिटीज़ चाहिए, हाँ, तो वो कसोल ही रुके, मतलब जहाँ पे अपना वॉल्वो उतारती जहाँ है, पे वो कसोल में ही रुके, ठीक है, क्योंकि वो कसोल रुके, दिल्ली रुके, चंडीगढ़ रुके, वो कहीं भी एक ही बात है। तो अगर माउंटेन में आना है तो ये जो जगह है ये एक्चुअली एक चिल करने का प्लेस है, मतलब यहाँ आके बंदा मतलब चिल कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, माउंटेन का मज़ा ले सकता है। तो मॉर्निंग में उठ के अपने जो लॉन है हमारा, इसमें एक्सरसाइज कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ये हसल एंड बसल से दूर है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर गाड़ी के हॉर्न भी सुनाई नहीं देते हैं। हाँ, ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको कोई हॉर्न, कोई आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं गाड़ी देगी। आपको दिखाई देगी, वो मेन रोड है बिल्कुल, गाड़ी आपको दिखाई देगी बट सुनाई नहीं देगी, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ का। हाँ, तो ये अपना जो है एक यूनिक पॉइंट हो गया। यूनिक है ये, यहाँ पर आदमी पीस के लिए आता है, बिल्कुल, पीस के लिए आता है, सुकून के लिए, सुकून के लिए, बिल्कुल। माता पार्वती की शरण में बैठे हैं, तो हर आदमी यहाँ पर आके भोले की नगरी में है, तो पीस में ही रहना चाहता है, मतलब इसलिए यहाँ आके आदमी आराम से अपना 10-11 बजे तक, 10 बजे तक हमारा छोटा सा एक नॉर्मल सा, मतलब जैसे हम लोग कोई लाउड म्यूज़िक नहीं बजाते हैं, हमारा क्या रहता है कि आप अपना म्यूज़िक बजा सकते हो, 10 बजे तक आपको पूरा अलाउड है, आप अपना खा सकते हो, आप अपना पी सकते हो। उसके बाद थोड़ा हमारे यहाँ पर फिर और पेस रहता है, शांति, मतलब 12 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक लास्ट हमारा किचन भी ओपन रहता है। तो किसी को इमरजेंसी है तो वो तो खाना तो हम 2 बजे भी खिला देते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर, हाँ भाईचारे वाली बात है, ऑर्डर्स हम बंद कर देते हैं 11:30 बजे के करीब। फिर हमारे स्टाफ ने सोना होता है, फिर साफ़ सफाई सब चीज़ें। तो रात को बिल्कुल शांति से अगर कोई चिल करके बैठना चाहता है तो ग्राउंड में टेबल चेयर लगे हुए हैं, आराम से बैठ सकता है। तो सिटी और माउंटेन में यही डिफरेंस है, यहाँ आके बंदा पीस के लिए ही आएगा, और जो पीस लाइक करता है वो यहाँ पहुँचेगा। जो सिटी के शोर शराबे
लाइक असल वसल में वो स्टे करना चाहता है तो वो सिटी में कर सकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। और प्राइसेस का क्या कितना अंतर रह जाएगा, जैसे कि कोई वहाँ पे रह रहा है हाँ जी, तो मतलब वहाँ पे एक्सपेंसिव है कि अपने को यहाँ एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर के लोग वहीं पे आ जाते हैं कि भाई पैसा कितना है, पैसा कितना है ना, क्योंकि एक दिन 2 दिन कोई रहना चाह रहा है वो ये तो नहीं कहेगा भाई माउंटेन्स है तो मैं ज़्यादा पैसे दे के रुकूँ, क्योंकि वो घूम लेगा, बोलेगा मैं चल के भी घूम लूँगा, तो थोड़ा बहुत उसमें भी होना चाहिए। तो एक बार क्या है उसके ऊपर मतलब? तो इसमें सर आपको जैसे मतलब टू बी फ्रैंकली बस यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक फ्रेंडली प्राइस लगता है, फ्रेंडली मतलब मेन मार्केट से कम ही है। मतलब वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि अगर ऑडियंस समझ सकती है इस बात को कि फ्रेंडली प्राइस क्या होता है। फ्रेंडली प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर इंसान अच्छा है, पैसा मायने नहीं रखता है हमारे लिए, हमारे लिए पैसा बहुत कम मायने रखता है। मार्केट में आपको 2000 का रूम, 5000 का रूम, 15000 के रूम मिलेंगे और यहाँ पर हमारा 1000 रुपये से भी स्टार्ट होता है। अगर आप लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं तो हम लोग मतलब एक फ्रेंडली उस पर मतलब बहुत कम डिस्काउंट में 12-15 हज़ार रुपये में हम महीने का ओनली रूम भी देते हैं वर्क फ्रॉम माउंटेन वालों के लिए। हाँ, हम मतलब उसमें अपना नेट वाईफाई होता है? यस वो इंक्लूड रहता है, इंक्लूडेड रहता है। फूड इंक्लूडेड होता है? नहीं होती है उसमें, नहीं उसमें हम सिर्फ कॉटेज देते हैं। तो फूड बंदा 1 महीने के लिए हमारे हिसाब से फूड नहीं खा सकता है। एक महीने के लिए कोई अगर आएगा तो 15 दिन के लिए आएगा तो उसको फूड में थोड़ा चेंजेस चाहिए होती है। तो वो कभी हमारे से चिकन ऑर्डर करेगा, कभी वो पनीर ऑर्डर करेगा, कभी वो मतलब लाइक अलग अलग चीज़ें मिक्स वेज कुछ भी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर करेगा उस हिसाब से प्राइस हाँ वो मेनू बेसिस रहता है। उसमें भी उसका 10 to 20% हम थोड़ा सा रिबेट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि लॉन्ग स्टे है। तो बाकी तो यहाँ पर फ्रेंडली प्राइस है। अब जैसे आप आए, आप मुझे कस्टमर बहुत अच्छे लगे तो उसके बाद हम आपस में मतलब एक एज ए फ्रेंडली रह रहे। हाँ। तो आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपके लिए रेट पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप देंगे हमारे लिए वो भी ठीक है। मतलब ऐसा प्यार देख रहे हो मतलब जो आप देंगे हमारे लिए वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट आपको पता ही है कि अब मैं 2000 के रूम में रुका हूँ या 1500 के रूम में रुका हूँ। पीक सीज़न में कमाना हर कोई चाहता है, उस टाइम थोड़ा सा हम मतलब 100-500 बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप सामने वो ग्लेशियर पॉइंट देख सकते हैं, वो सामने जहाँ पर एकदम से वो वहाँ पर स्नो हो रही है अभी इस टाइम वहाँ पर स्नो हो रही है और लास्ट नाइट को वहाँ पर स्नो हुई है, फ्रेश स्नोफॉल। ये आप देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ आपको दिख रहा है, वहाँ पे ये रहा, ये जो वाइट कलर के पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये आपको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। हाँ। ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लास्ट नाइट अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है। हाँ। यहाँ पर 12 मंथ ग्लेशियर एज इट इज रहता है, तो ये थोड़ा सा पिघल जाता है। ये कौन सा वो पहाड़ है, क्या नाम है इसका? सारगीधार बोलते हैं। सारगीधार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन हम बिना कुछ मतलब सोचे समझे आप ये चीज़ काउंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई जो सागर भाई हैं मतलब इतने प्यारे इंसान हैं, इतने पोलाइट हैं, सेंसिबल हैं
कि भाई इनको आप बस एक बार एक तो इनका फेस इतना भोला है कि हंस देते हैं तो भाई वहीं पे बंदा पिघल जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप बस मतलब रहो आराम से, सारी चीज़ें करो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक बार आप मान लो कि वहाँ पे रह रहे हो तो 12 बजे चेकआउट होता है, तो एक बार 2 बार के लिए वो बोलने लग जाएंगे भाई हाँ चेकआउट क्यों नहीं हुआ, यूँ नहीं हुआ। यहाँ पे भी वो सिस्टम है, बट सागर भाई समझते हैं चीज़ें, अगर उनको लगता है तो भाई वो नहीं बोलेंगे आपको, वो वेट करेंगे अनटिल अनलेस आप ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही फैल जाओ ना कि चीज़ों को लेके कि हाँ कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम मतलब ज़्यादा उनको आज ग्रांटेड जो लेते हैं ना लोग, ले लिए कि भाई हाँ सागर भाई अच्छे हैं तो ग्रांटेड ले लिया उनकी सारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ है तो वो जेन्युइनली वो समझ जाते हैं, तो इनका वो चीज़ है जो मैंने फील किया पर्सनली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है भाई, आप इनसे यहाँ पे आए, ये अपना ली गार्डन है पूरा प्रॉपर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में एक बार, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी रुकना है रुको, बट ज़िंदगी में एक बार अगर कसोल आ रहे हो तो ये जो अपना प्रॉपर्टी है ली गार्डन कैंप्स करके है, जो ये प्रॉपर्टी है, इस पे एक बार कम से कम एक बार तो भाई रुको और सागर भाई से ज़रूर मिलो। मैं कह रहा हूँ अगर सागर भाई नहीं है तो अलग बात है, फिर मत रुको, नहीं तो भाई सागर भाई अगर है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर रुको। और ऑनलाइन पे अगर आप सागर भाई को जैसे कि होता है ना, तो ऑनलाइन पे आप किस किस वेबसाइट में हैं आप सागर भाई? हाँ, मेक माई ट्रिप में है, ली गार्डन हिमालयन वुडन कॉटेज एंड होम स्टे करके होगा, ठीक है। booking.com पे भी है, ठीक है। और बाकी गूगल पे है, गूगल पे मोस्टली सर्च कर लो, गूगल पे आप मतलब डायरेक्ट फोन करके आप आ सकते हो। हाँ। या तो आप यहाँ से भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट फोन ही कर लेना, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी पहले ऑनलाइन का देखा था, बट फिर मैं बात करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने उन सबको कैंसिल कर दिया। तो डायरेक्ट फ़ोन करना मेरे लिए बेटर है, बाकी आपके डायरेक्ट कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्ट वे रहता है। हाँ। क्योंकि जो बीच की जो कमीशन है ना, बिना मतलब से किसी कंपनी को देनी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, जो कमीशन आप वहाँ पर 500, 600, 700 दे रहे हैं कुछ लोग, नो डाउट मैं थोड़ा सा एक क्लियर करना चाहूँगा भाई जी आपके माध्यम से। बिल्कुल, कस्टमर सोचता है कि कहीं हमारे साथ हेरा फेरी या धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, हम बुकिंग कंफर्म करने के लिए जस्ट एक टोकन अमाउंट लेते हैं, जिसको एक छोटा सा आपसे भी लिया हमने, ठीक है जी। लाइक आपका 1500 का कुछ बुकिंग था तो हमने 500 ही लिया, कि आप जस्ट हमें एक टोकन अमाउंट दे दो, हम आपकी बुकिंग 100% कंफर्म करेंगे। यहाँ पर नो चीटिंग, ये हिमाचल है, हमें इस तरह की आदत ही नहीं है। किसी का 500, 1000 या 2000 खा के मतलब कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं है, खाएंगे तो अलग बात है, मतलब कभी खा ही नहीं सकते। तो मतलब बंदा डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके, उसमें मेरा सारा एड्रेस है, मेरा ही नंबर है, वो एक ही नंबर है, सिंगल है, उसका नंबर है 9921670001। ये मेरा नंबर है, कभी भी इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर है, इंस्टाग्राम भी इसी नंबर पर है, सब कुछ एक ही नंबर है, एक ही कॉन्टैक्ट है। कभी भी आओ, किसी कंपनी को बीच में कमीशन देने का कुछ भी फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर उसमें लॉस कस्टमर का ही है, बिल्कुल हमारा नहीं है। किसी का भी फायदा नहीं ना, आपका है ना कस्टमर का है, वो बीच में एक जो थर्ड पार्टी होता है वो पैसा खा जाता है, वो थर्ड पार्टी पैसा खा जाता है। डायरेक्ट हमें गूगल पर सर्च करो, गूगल पे पर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी हाई कर दोगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पर हमारे को जस्ट एक हाई कर लो, जस्ट एक सिंपल लिख दिया कि भाई जी इतनी तारीख को आना है, जो भी है, इतने टैक्स है, जो भी है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। 100% रिप्लाई होता है। मेरे व्हाट्सएप से एक भी मैसेज ऐसा नहीं होता जो रिप्लाई नहीं होता। हाँ, इन केस बिजी शेड्यूल में ऊपर नीचे हो जाता है भाई जी। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। चलो अभी बारिश होने लग गया है तो इसको करते हैं रैप आउट, और यहाँ पे आप चेकआउट करो बाय। और तो प्लीज़ एवरीबॉडी प्लीज़ मेरे ब्रदर के यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब भी करना।